सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 14 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 14.1 की हम बात 14.2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका 7th क्वेश्चन क्या कहता है। लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा नेचुरल लॉगरिथम 2 e टू पावर x माइनस वाई। जनरली हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, खासकर जो स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं, वो ln नहीं पढ़ते। ज़्यादातर मैं हमारे पास इंडिया के बहुत कोने से बच्चे हम पढ़ाते हैं, तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि होता है जो लॉग होता है ना, यहाँ पर जो मैं कैलकुलस पढ़ता हूँ तो log x लिखता हूँ और टीचर कहते हैं भाई उसका बेस e होगा, हम भी यही कहते हैं। लेकिन अगर केवल लॉग लिखा है तो लॉग का नियम यह है कि इसका बेस 10 लिखा हुआ है, और जो बेस ई होता है तो फिर वहां पर ln लिखा जाता है। ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, ये ln2 लिखा हुआ है। मैं ln ही लिखूंगा, लेकिन इसका मतलब समझ में आ गया ना। तो अब लिमिट का जो कंसेप्ट है कि भैया आप वैल्यू रखो, x को रख दो 0 और y को रख दो ln2 रखो, तो क्या आएगा, या e टू पावर 0 माइनस ln2, यानी e टू पावर माइनस ln2, और यही आंसर को छोड़ दो। जी नहीं, अब इसके लिए लॉग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से, एक कंसेप्ट है, अगर a की पावर log x लिखा हो और बेस में भी a लिखा हो तो वैल्यू विल बी ओनली x। हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं यहां पे भाई, ये आपको आना चाहिए। अब आप कहें यहां कुछ माइनस माइनस 2 ऐसे कुछ आ जाए तो इस 2 को हटा दो, 2 पावर में आ जाएगा, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये यहां क्यों आप बता रहे हो, यहाँ ई का कोई लफड़ा है। हाँ लफड़ा है, सुनो ध्यान से। लफड़ा ये है कि ये लिखा है ई की पावर माइनस, और ये जो ln2 है ना, तो एक्चुअली ये log 2 टू बेस ई लिखा हुआ है, नहीं वो दिखता नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब ई की पावर में है और बेस में भी ई है, तो वैल्यू 2 आनी चाहिए, लेकिन ये माइनस गड़बड़ कर रहा है, तो माइनस कहा जाएगा ई टू पावर, ये आएगा log 2 इनवर्स टू बेस ई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इनवर्स आएगी, यानी 1/2 आएगी। मैंने आपको समझाने के लिए ln2 लिखा हुआ है ये, ठीक है, मतलब log बेस ई लिखा है, आप ln2 ही करके उसको लगा सकते हैं। तो ये इसका 7वां क्वेश्चन है। समझ में बात आ गई होगी। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 1 कामा 1 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ln समझ में आ गया, नेचुरल लॉगरिथम बेस लॉग बेस ई। वो तो बात की बात है, तरीका क्या है कि भैया मैं x को 1 लिख लगता हूं और y को 1 लिखता हूं, क्या आएगा, ln मॉड 1 प्लस x1 y1 मल्टीप्लाई में तो 1 आएगा, तो ये ln2 आ जाएगा, ln2। अब अगर ln2 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है तो आप लिख दीजिएगा, अपने आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे शायद ln2 के लिए 0.6931 होती है, 0.6931 शायद होती है, हमको मेमोरी में इस समय नहीं है। बोले अच्छा बेटा पढ़ा रहे हो मेमोरी में नहीं है, नहीं है अलग की बात है, लेकिन ln2 ये होता है। log 2 टू बेस ई की वैल्यू log 2 टू बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है, और log 2 टू बेस ई की वैल्यू 0.6931 होती है। शायद मैं कह रहा हूं कि मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, लेकिन आप यहीं पर आंसर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन कहता है लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 0 कामा 0 ई टू पावर वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। टफनेस, आप डायरेक्ट अगर लिखते हैं यहां पर ना तो एक दिक्कत क्रिएट करता है। भाई अगर 0 करेंगे तो आएगा ई टू पावर 0 इंटू साइन 0 अपॉन 0, ई टू पावर ऊपर 0 अपॉन 0 आ जाएगा, तो ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा। रूल यही अप्लाई होगा, लेकिन ये यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। आप जब लिमिट लगाते हो ना, तो मैं y की लिमिट यहां लगा देता हूं, x की लिमिट यहां लगा देता हूं। तो इसको ऐसा लिख देता हूं, लिमिट
y टेंडिंग टू 0 e टू पावर y लिख देता हूं और इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x लिख देता हूं। बात पकड़ में आ गई होगी। अब मैं लिमिट ऑपरेट कर देता हूं। नहीं है तो वही चीज ना, पर लिमिट का फंडा तो वही है ना कि x की जगह रखो 0, y की जगह रखो 0। तो हमने अलग अलग कर दिया। इसकी वैल्यू e टू पावर 0 आ जाएगी। यहां क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि साइन x अपान x लिमिट x टेंडिंग टू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर दिक्कत क्रिएट करते हैं, इसको नंबर नहीं देते डायरेक्ट। मेरा एक स्टूडेंट है, इस न्योंग शायद है यूनिवर्सिटी सिंगापुर में, तो मैंने डायरेक्ट उसको बता दिया तो वहां के टीचर ने काट दिया। वो कहते हैं ऐसा है कि भाई यहां पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि यहां जब करेंगे ना तो 0.0 फॉर्म आएगा, है ना, ये वाला चीज। तो यहाँ एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो आप यहां पर एल हॉपिटल रूल लगाइए, मतलब लिमिट रखिए x टेंडिंग टू 0 और यहां पर मतलब 0.0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए ये बताया जा रहा है 0.0 फॉर्म आ रहा है। फिर आप अगर 0.0 फॉर्म आता है तो क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी हमने यहां पर एल हॉपिटल रूल लगा दिया। हॉपिटल रूल लगा दिया। कोई कोई इसको एल हॉपिटल पढ़ता है, कोई एल हॉस्पिटल पढ़ता है, कोई लॉपिटल पढ़ता है। क्योंकि ये जब पैदा हुए होंगे तो इनकी मम्मी को तो मालूम नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा मैथमेटिशियन बन जाएगा, तो बताती सबको मेरे बेटे का नाम क्या है। अब रखो लिमिट, तो cos 0 1 हो जाएगा ना, तो e टू पावर 0 इंटू 1, e टू पावर 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर टीचर बदतमीजी कर देते हैं। नहीं, उनको बदतमीजी नहीं कहेंगे, मतलब प्रोसीजर जो चाहते हैं। तो ये नवा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लिमिट x कामा y टेंडिंग टू 1/27 कामा पाई क्यूब cos क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई। चूंकि लिखा है भाई, जब तक वो लिखेंगे खतरनाक टाइप का नहीं तो सामने वाले को लगेगा कैसे है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं है, x की जगह 1/27 रखो और y की जगह y क्यूब रख दो। तो ये क्या आने वाला है cos, अब मैं ये क्यूब रूट हटाऊंगा यहां से, x रखेंगे 1/27, इसको रखेंगे पाई क्यूब, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। ये सब कारकम एंगल में चल रहा है, ये कॉस का एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉस, इसमें ये π/3 का होल क्यूब है, π/3 का होल क्यूब है ना, और ये 1/3 ऊपर पावर है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस π/3। अब कुछ लोगों को पाई से एलर्जी होती है कि π/3, पाई 180 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री हो जाएगा, 18। तो cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमने कहा बात कर लेते हैं। देखिए ये 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन, लिमिट x कामा y टेंड्स टू 1 कामा π/6 x साइन y अपान x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा लॉजिक वही कि x को 1 और y को π/6 रख दो, क्या आएगा, x को 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, ये 1 आएगा इंटू साइन π/6 आएगा अपान एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 आएगा। इस नीचे वाली वैल्यू का एंगल से कोई मतलब नहीं है, y का कुल एंगल से मतलब है। तो बाहर 1/2 आ जाएगा, और π/6 का मतलब पाई 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 6 3, यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आंसर विल बी 1/4। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। एक और देख लेते हैं इस वीडियो का, लिमिट x कामा y टेंड्स टू π/2 कामा 0 cos y प्लस 1 अपान y माइनस साइन x। वैल्यू वही करना है आपको,
कि x की जगह पाई बाई 2 रख देना है और y की जगह 0 रख देना है। बस शर्त क्या है कि वैल्यू रखने के बाद 0/0 की फॉर्म में ना आए, डिनोमिनेटर तो 0 आए ना। तो रखो जरा, तो आएगा cos, y को रखेंगे 0, cos 0 प्लस 1 अपान y को रखेंगे 0 माइनस साइन x रखेंगे पाई बाई 2। cos 0 को 1 होती है, प्लस 1 और माइनस 1, तो ये -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो है, छोटे से क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ भी होंगे, धीरे धीरे होंगे, समय लिमिटेड है हमारे पास भी और आपके पास भी, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तब तक नमस्कार।